कॉन्टेक्ट नहीं दिया गया, लेकिन अब दिया गया तो पिछले ऐसे से दिया गया। पहले हम एमसीडी से कॉन्टेक्ट मिलता था, लेकिन अब उन्होंने ऐसे से शुरू कर दिया। पहले हमारे 42,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी जब एमसीडी के थ्रू हमारा कॉन्टेक्ट शुरू होता था, लेकिन इस बार हमें ऐसे में कर दिया 35,000 रुपये सैलरी फिक्स कर दी। पहले हमें डीए भी मिलता था। एमसीडी की जिम्मेदारी है ना? जी हाँ, ये एमसीडी की जिम्मेदारी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने तो हमको बिल्कुल पंगु बना दिया है। तो मोदी जी का नाम ले रहे हैं आप लोग? मोदी जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी देखना चाहिए। पिछले 1.5 साल से टीचर ठोकरे खा रहे थे। मोदी जी और क्या क्या देखे, दुनिया में डंका बज रहा है, दौरा करे क्या? बात डंके की नहीं है। बात यह है कि मोदी जी ने ये कहा था कि कहीं भी किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। जब हम मोदी जी ने ये कहा था? जी हाँ, मोदी जी ने कहा था मंदिर बनाएंगे, बना दिया। सर उन्होंने मंदिर बना दिया। जब मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी भूखे बाहर बैठे रहेंगे तो फिर कौन भगवान को पूजिएगा? सर काशी में देख रहे हैं चकाचक बन गया। हाँ जी, तो हम भी यही चाहते हैं ना, अगर काशी को देख रहे हैं तो दिल्ली भी तो आप लोग 2-4 महीने का सैलरी नहीं छोड़ सकती हैं? जी, 2-4 महीने की सैलरी है। 1.5 साल बाद 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आज मिला है हमें। आधी रोटी खाने को मिलती है, वो भी हमसे छीनी गई है। सर अखबार देखती है? हाँ जी हाँ, देखते हैं। वहाँ तो सब बढ़िया लग रहा है। आप लोग हमें नहीं मालूम वहाँ पर कहाँ पर क्या बढ़िया दिया जा रहा है, बढ़िया नहीं है। क्या बढ़िया दिया जा रहा है। फालतू बातें कर लेते हैं भाषणों के अंदर, लेकिन हम तो बेरोजगार बैठे हैं, घर में रोटी नहीं, चूल्हे नहीं जल रहे घरों में, और क्या चाहिए बताओ? मोदी जी फालतू बात नहीं सर, हमें मिलने क्यों नहीं दिया जाता उनसे? हमने कितनी बार उनसे मिलने की जरूरत, वहाँ पर जाकर हम खुद वहाँ खड़े हुए हैं, हमें मिलने क्यों नहीं दिया जाता? पाकिस्तान बात को क्यों नहीं की टाइट कर जाती रखा है? उन्होंने। सर ये देखिए, हमें मोदी जी से, हम उनके साथ है, उनकी हर बात पे हम तैयार है। हम तो उनकी बात को ही लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि जो कोरोना काल में काम कर रहा है वो एक वॉरियर है, वो एक वॉरियर है। आप लोग 4 महीने की सैलरी नहीं छोड़ सकते? सर 4 महीने की सैलरी का बात ही नहीं है। क्या खाना दे दें, मोदी जी बुरे नहीं है, खूब हम मोदी जी को मानते हैं। तो मोदी जी ने खाना रोक लिया है? अरे सारे उन्होंने ही रोक रखा है, किसने रोक रखा है? धर्म खतरे में है सर, धर्म नहीं। धर्म को तो क्या करेंगे, धर्म तो जब होगा जब हम जिंदे रहेंगे, भूखे मरे या फिर वैसे बीमारी से मरे, मरना है। अगर ये बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग छीना झपटी करेंगे भूखे में, आप इस बात का अंदाजा लगाइए ना। 1.5 साल मोदी जी की हमने मोदी जी की हमने मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं है सर यहाँ पर। ये भारत देश है, ये भारत देश है। अगर यहाँ ये बातें मुसलमान हिंदुओं की लेकर चलेंगे ना आप, तो ये नदारत बातें ही जभी की होती है जब चुनाव होते। दरियागंज के अंदर बीच मुसलमानों में रहती हूँ, आज 25 साल हो गए सर। टाइट कर रखा है। क्यों टाइट कर रखा उन्होंने? वो उन मुसलमानों को टाइट कर रहे, बाहर से बैठ के धमकियां देते, मोदी जी को गाली देते, गाय काट कर दिखाते। हमारे तो साथ बैठ के हमारी पूजा में बैठते हैं। 4 महीने की सैलरी नहीं छोड़ सकते आप लोग मोदी? आप सैलरी की बात करें, हम कॉन्ट्रैक्ट टीचर है सर, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टीचर है। जवान सीमा पर खड़ा है मैडम जी। हाँ, उसके लिए हम तैयार हैं, हमें भी तैयार करो। हम भूखे प्यासे बैठे जब अभी आगे बताइए, मोदी जी ने 22,000 का घर बनवा रहे हैं आप लोग। जब भारत देश का नागरिक भूखा रहेगा तो किससे लड़ेगा? आप मुझे बताइए। मोदी जी का 22,000 का घर बन रहा है, थोड़ा सैलरी नहीं छोड़ सकते हैं? नहीं सर, हमारे का सैलरी वो आप जैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सैलरी मांग रहे हैं आप लोग, यही तो हमको बता दीजिए। मोदी जी देंगे, हम देंगे, केजरीवाल देगा? नहीं, ये तो बॉल बना रखा है कॉन्ट्रैक्ट टीचर को। कॉन्ट्रैक्ट टीचर के नाम पे बॉल बनाया है। ये बीजेपी के पाले में फेंकते हैं, फिर वो आप वाले के पाले में फेंकते हैं, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के नाम की बॉल बनाई हुई है ना, ये परमानेंट करते। क्योंकि इन्हें बेवकूफ लोग कहाँ मिलेंगे? इनके दर पे जाके खड़े होने लिए 700 पीछे खड़े होते हैं। चलिए, मेरी कोशिश होती है कि नहीं सर, रुकिए प्लीज, आप इनसे बात कीजिए। आप जो कह रहे हैं ना, मोदी जी को भी नमस्कार है। मोदी जी रहे, देश चलाए, 50 साल रहे, लेकिन हमें जॉब तो दे। हमें तो जॉब चाहिए ना। हम तो कोरोना काल में 18 महीने घर बैठे रहे। हमारे लिए मोदी जी का छवि खराब कर रहे हैं। नहीं, छवि नहीं खराब कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उनको, हम तो अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि मोदी जी निगम के जितने कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं सभी को पक्का करें, उन्हीं को वोट देंगे इस बार। सरकारी निगम और 15 साल उनके हाथ में रहे। हम तो ये चाहते हैं। मोदी जी चाह रहे हैं कि सबको निजीकरण किया जाए। तो निजीकरण करे या कुछ करे, लेकिन जॉब तो दे। सर खुला निवेदन है, आप हमारे निजीकरण कर दे। आपसे खुला निवेदन है, आप हमारे स्कूलों में आइए। चलिए, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब देश की राजधानी दिल्ली में आया कर्मचारियों मोदी को
मोदी बैठाना बैठने के लिए इजाजत दे दी और हम बैठ रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं मैं शकल के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी का राज चल रहा है, सब जगह खुशियाँ हैं, पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। मोदी जी का राज चल रहा है और आप कह रहे हो खुशियाँ हैं। अगर हम यहाँ शिक्षक हूँ, मैं यहाँ पर शिक्षिका हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम ए नेशन बिल्डर एंड आई एम सिटिंग हियर ऑन द रोड फॉर व्हाट? आई वाज सपोज्ड टू बी इन स्कूल, द स्टूडेंट्स वर सपोज्ड टू बी इन द स्कूल, बट आई एम सिटिंग हियर एंड आस्किंग फॉर व्हाट? माय फंडामेंटल राइट, माय ड्यूटी, माय बेसिक नीड, माय सैलरी। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स। तो किस मतलब मैम, लेकिन मंदिर भी बन रहा है, मोदी जी का पूरी दुनिया में नाम भी हो रहा है, और आप लोग प्रदर्शन करेंगे तो सरकार की छवि तो खराब होगी ना। प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन हम सरकार की छवि को एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम किसी की छवि को बढ़ावा देने के लिए या किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए हम यहाँ पर नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ। तो आपकी सैलरी नहीं आ रही आप लोग की, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार मानो? ऑफकोर्स इस चीज़ के लिए तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। कौन सी गवर्नमेंट? दिल्ली में 3 गवर्नमेंट काम करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमसी। यहाँ पे फंड का डिवीजन बताया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में आप आए, ठीक है। जो फंड यहाँ पे दिया जाता है, ये फंड हम लोगों ने रिलीज कर दिया है। आज के समय में सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन करे वो देशद्रोही है। नहीं तो हम सरकार के खिलाफ थोड़ी बैठे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारी सैलरी दो। सैलरी कौन देगा? मैं तो दूंगा नहीं, सरकार ही से मांग रही है ना। आप पूछ रहे हैं तो आपको भी हो सकता है, आपको भी देनी पड़ेगी, आप भी उसी सरकार का हिस्सा है। नहीं, हम लोग तो मीडिया है मैम। तो मीडिया क्या इस देश से बाहर है? मीडिया इस देश का नागरिक है। मीडिया को हक नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उनके हक में खड़ा हो। तो आप लोग गरीब थोड़ी है मैम। पूरा कौन सी कोठियाँ या बंगले खड़े हैं या जो में किराए के घर में हम लोग रहते हैं, और आप अच्छा कितने महीने से तनख्वाह नहीं है? 4 महीने से। आप लोग टीचर और 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। देश की राजधानी दिल्ली में ये टीचर हैं जो सड़कों पर बैठी है, और वो तमाम सवाल मैंने पूछ लिए जो आपको आजकल टीवी अखबार में दिखाया जा रहा है कि दुनिया में डंका बज रहा है, भारत पाकिस्तान टाइट है, चाइना टाइट है, मंदिर मस्जिद हो रहा है। सच्चाई ये है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, लोगों की सैलरी नहीं मिल रही। और ये देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी के टीचर हैं, 1.25 लाख कर्मचारी है, शायद ही कोई महीना जाता हो जब समय से सैलरी आती नहीं हो। लेकिन अब दिल्ली में आएंगे तो चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे यूपी के सीएम योगी जी हैं, या देश के दूसरे राज्य के सीएम के भी एडवर्टीजमेंट जरूर आपको लगे दिखेंगे। एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि नहीं आप लोग? टीवी अखबार देखते हैं? सर आपने देश भर में डंका, दुनिया में डंका बजा सरकार का। खुद के जो नेशन बिल्डर है, टीचर ही यहाँ पे सड़कों पर भूखे पेट बैठे हैं। हमारी बेसिक नीड। मोदी जी के लिए इतना तो करेंगे ना आप लोग? हैं, मोदी शेर पाला है, हम लोगों ने तो थोड़ा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। 2-4 महीने की सैलरी छोड़ दीजिए। सर कैसे छोड़ दें और क्यों छोड़ दें? अपना अधिकार। हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी, धर्म भी तो बचाना है मैम। आप तो मतलब मोदी जी के फेवर चाह रहे हैं हमारी समस्या है उसके बारे में नहीं, आजकल मैम मीडिया वाले की कोशिश है कि मोदी जी के खिलाफ कोई प्रदर्शन ही ना हो। हम लोग चाह रहे हैं कि इससे मोदी जी की छवि खराब होती है। प्रोफेशन है, आप इसके लिए काम कीजिए। हम यहाँ जिस चीज़ का हम वो आपसे वो शेयर करेंगे। आप हमें पूरे देश के पॉलिटिक्स को ला के यहाँ इकट्ठा खिचड़ी बना दें तो उससे क्या निष्कर्ष? तो देखिए मैम, पॉलिटिक्स तो है ना, सरकार ही निष्कर्ष ये है कि क्या सही में टीचरों की दयनीय स्थिति है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, या कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है? आप लोग कोई सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे हैं? जो दिल्ली कोर्ट में केस चल रहा है वो कॉन्स्पिरेसी है क्या? आप देखिए कितनी बार कोर्ट में पेंशन को लेके है और हमारे आप तो बिल्कुल बिना किसी हमारे एरियाज में आके हर चीज़ को लेके तो चलिए थोड़ा और सवाल पूछूंगा तो पत्रकारों की पिटाई की भी नौबत आएगी। शुक्रिया आप लोगों ने बात किया, और लोगों से बात करते हैं। आप लोग press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.